कार को परखना बंद करें प्लीज। ये ذاتی तजर्बा तो नहीं है, ये पाकिस्तान के 99% लोगों के जज्बात हैं। क्या आप जैसे लोग तो खुद तो लूज कैरेक्टर होते हैं, मगर बीवियां बाकिरदार चाहिए होती हैं। और मजे की बात है, ये दो तरह की बीवियां रखते हैं। एक बीवी तो खानदानी होती है, दूसरी शोबिस होती है। ले लेके जिनको फिरते मार्केट, मतलब अपनी फैमिली में, पार्टीज में, जहां इनका दिल चाहता है, वो फिर फखर से बताते हैं शी इज माई वाइफ। जो खानदानी बीवी होती है ना, उसको ये 7 पर्दों में छुपा के रखते हैं, उसको कोई ना देखे, और खुद बाकी दूसरों की बीवियों को ताड़ते रहते हैं। बड़ी लंबी चार्जशीट है वैसे आपके पास, और कुछ कहेंगी या हो गया? वेल, कहने का तो बात कुछ है, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन शायद इसके जवाब में अब मैंने कुछ कहा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए आप इस बात को जातियात की तरफ न लेके जाए, तो बिल्कुल एक आम सा सवाल। आप मेरा जवाब तो देना, हिम्मत है? पानी दीजिए हैदर साहब को, हिम्मत और बर्दाश्त बहुत है मुझमें। देखिए इसमें बात क्या है फाज साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान अंदर से जैसा होता है ना, उसको बाकी दुनिया वैसी नजर आती है। अब मिसाल के तौर पर इनको मेरा कैरेक्टर लूज लगता है? तो इनके बारे में क्या कहती है ये बात? जो खुद चोर होता है वो सबसे पहले चोर चोर का शोर मचाता है। और ये मॉडल्स क्या करती हैं इसके अलावा, और जहाँ इनके दिन रात गुजरते हैं पूरी दुनिया जानती है। क्या करती हैं मॉडल और कहाँ गुजरते हैं इनके दिन रात? ये क्या बातें कर रहे हैं मिशेल के बारे में मॉम? वो भी तो उसे मौका दे रही है बकवास करने का। और ये एंकर का बच्चा चुप क्यों नहीं कर रहा, ब्रेक क्यों नहीं ले लेता? ये मजे ले रहा है। तुम्हें अगर इतनी हमदर्दी है ना, टीवी बंद कर दो। बोल बोल के उसकी गला नहीं बंद हो रहा, लेकिन सुन सुन के मेरा बंद हो गया। तो किसी किस्म की वजाहत देना जरूरी नहीं, वजाहत तो आपको देनी पड़ेगी। अब आपने मुझ पर बहतान लगाया है लाइव बैठ के, तो आपको वजाहत तो देनी पड़ेगी। आपने मुझ पर बहतान लगाया था प्रोग्राम के शुरू में, तो आप क्या मुझे दादरे और लतीफे सुना रहे हैं? अरे प्लीज मिस मिशेल आराम से देखिए, ये एक लाइव प्रोग्राम और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि लोग आपको बैरून ममालिक भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, तो उनको ये भी तो पता चल रहा होगा ना कि इन साहब को औरत की इज्जत करना नहीं आती। बहुत अच्छी तरह से करनी आती मुझे औरतों की इज्जत, उन औरतों की जो अपनी इज्जत करवाती है। मुझे अपनी इज्जत करवानी आती है मिस्टर बख्त। माफी मांगनी होगी लाइव शो में आपको मुझसे। कदीर भाईजान नीचे आए जल्दी। कदीर भाई, इज्जत सिर्फ तुम्हारे घर की बांधी नहीं है और तुम्हारे घर की औरत तक महदूद नहीं रह गई। हर औरत की इज्जत होती है और मेरी भी इज्जत है, और तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। गिरबान छोड़ो मेरा। माफी मांगो मुझसे पहले। अरे मिस मिशेल प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इन्हें। होने दे बॉस, होने दे, जो हो रहा है होने दे। इस वक्त तेरे शो की रेटिंग आसमानों को छू रही है। शाबाश शफाक, वेल डन। क्यों माफी मांगू मैं? घर की औरत नहीं हो तो मेरी। तुमने औरत की तस्वीर की है। अगर तुम्हारे घर में माँ है ना, तो वो भी एक औरत है, और अगर बहन है तो वो भी एक औरत है। मिस्टर हैदर, औरत की बेइज्जती करना दुनिया का सबसे आसान काम है, और यही एक काम मुश्किल है कि तुम जैसे छोटी और घटिया सोच के लोग कर नहीं सकते। मिस मिशेल प्लीज, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी करनी होगी मुझसे। मेरी इज्जत बन जाओ, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। नाज़रीन, ये तो कमाल हो गई। हमारे मुल्क के उभरते हुए सियासतदान हैदर बख्श साहब ने हमारे मुल्क की टॉप मॉडल मिस मिशेल मलिक को प्रपोज कर दिया। जी हाँ, असली और सच्ची शादी की ऑफर। तो जाइए कहीं नहीं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। देखें किसमें हिम्मत है। What the hell? मॉम, ये 2 टके का लड़का उसे प्रपोज कर रहा है, वो